हेलो एवरीवन। क्या आपको भी लगता है कि आप अपने गुस्से की वजह से अपने बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं? आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोग आपसे दूर चले जाते हैं, आप अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, या फिर आपके जान पहचान में घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो गुस्से की वजह से सारे काम को खराब कर देता है। तो आज ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गुस्से को कैसे कम करें। और हाँ, मैं पहले बता दूं कि मैं आपको कुछ कड़वी बातें लेकिन आपके काम की बातें इसमें बताऊंगा। अगर आप उन्हें मानते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं और अपने गुस्से को अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये गुस्सा क्या है। क्या गुस्सा कोई समस्या है? तो मैं मानता हूँ गुस्सा बिल्कुल भी समस्या नहीं है। गुस्सा तो ऊपर का हिस्सा है समस्या की। असली समस्या क्या है, जड़ क्या है? वो जड़ है हमारी अवास्तविक उम्मीदें, यानी ऐसी एक्सपेक्टेशन जो रियल नहीं हो सकती, जो पॉसिबल नहीं है। सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं कि हम कुछ ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, जो पूरी होने की संभावना ना के बराबर है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप एक उम्मीद लगा लेंगे, पहले से अपने दिमाग में एक इमेजिन कर लेते हैं हम कि ये इंसान इस परिस्थिति में ऐसा बिहेवियर करेगा या इसको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए। चाहिए आपका बच्चा है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका दोस्त है या आपकी पत्नी है या पति है, कोई भी एक परिस्थिति में आप अंदाजा लगा लेते हैं पहले से। अपने दिमाग में आप एक सीन पहले से ही देख लेते हैं कि इस इंसान को इस परिस्थिति में ये बिहेवियर करना चाहिए। अगर वो बिहेवियर नहीं करता तो अब आप उस पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, उसे डांटते हैं। अब इसमें जड़ क्या थी? गुस्सा तो फल है उसका, जो आपने अवास्तविक उम्मीदें लगाई थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो अवास्तविक थी, जो पॉसिबल नहीं थी, वो कारण है इस बिहेवियर का। तो क्या हम इस पत्ती को समस्या माने या जड़ को माने? तो जड़ जड़ एक्चुअली में हमारी मेन अटेंशन की चीज है, हमें ध्यान देना चाहिए उस जड़ पे। तो जड़ क्या है? अवास्तविक उम्मीदें। तो सबसे पहले तो आप एक बात अपने दिमाग में रख के चलिए कि कोई भी इंसान आपके इस दिमाग को पढ़ने की क्षमता नहीं रखता। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सब दुनिया वैसा ही करे। मैं कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन ये सच है। चाहे आप एक पिता हैं, चाहे आप एक माँ हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक गुरु हैं, चाहे आप बड़े भाई हैं, चाहे आप छोटे हैं, किसी भी रिलेशन में हैं, ये बात अपने दिमाग से निकाल के चलिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या किसी के दिमाग में चल रही चीजें जो वो हमसे चाहता है कि हमें करना चाहिए, क्या हम सब कुछ वैसा करते हैं? नहीं करते। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सामने वाला इंसान वो करे जो आपने सोचा था कि इसे करना चाहिए? अब इसमें नुकसान क्या है? ये तो मैंने आपको बताया कारण। गुस्से का कारण क्या है? अवास्तविक उम्मीदें, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो पॉसिबल नहीं है उस इंसान के लिए, उस परिस्थिति में उन चीजों को करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए। आपके लिए हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन उसके लिए नहीं था, इसलिए उसने नहीं किया और आप अब उस पर गुस्सा करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं गुस्सा ना करूं तो वो और बिगाड़ देगा काम को। यही बोलते हैं ना हम कि मैं गुस्सा ना करूं तो काम और बिगड़ जाएगा। ये मेरे हाथ में एक कप है, मैं इसे तोड़ दूं, किसी वजह से टूट जाए मुझसे, आप मुझ पे कितना भी चिल्ला लीजिए, ये जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ नहीं सकता, आपके चिल्लाने से नहीं जुड़ सकता। तो इसको जोड़ने की कोशिश करना तेज तेज चिल्ला के, ये भी तो अवास्तविक उम्मीद है ना। हाँ, एक काम हो सकता है कि कप तो टूट गया, आप मुझ पर इतना चिल्ला दे, कोई ऐसी कड़वी बात बोल दे, कुछ ऐसा कर दे कि रिश्ता भी टूट जाएगा। यानी कप तो ठीक है, एक भौतिक वस्तु थी जो टूट गई, आप इस रिलेशन को भी तोड़ देंगे जिस रिलेशन में आप हैं। ना तोड़ेंगे तो उसे कच्चा कर देंगे या उसके अंदर एक किसी तरह की नेगेटिविटी ले आएंगे। तो सबसे पहले तो हम गुस्सा जो करते हैं ना, हम अक्सर सोचते हैं कि मेरा गुस्सा करने से वो चीज बदल जाएगी जो पास्ट में हुई है। यानी हम इसी पे तो चिल्लाते कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब कितना भी गुस्सा कर लीजिए, पास्ट में जाकर चीजों को बदलने की कोशिश भी तो अवास्तविक है, ये रियल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है। तो सबसे पहले तो शांत होकर सोचिए कि इस कप को जोड़ने के चक्कर में जो अवास्तविक है नहीं जुड़ेगा, आप उस रिश्ते को भी तोड़ लेंगे। तो अपनी इन अवास्तविक उम्मीदों को कम कीजिए। आपका गुस्सा तो उसका बाय प्रोडक्ट है, उसका फ्रूट है, उसका फल है, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो अब आपके मन में आया होगा कि अगर हम उस पर गुस्सा ना करें, उसने गलत कर दिया तो हम क्या करें? उसे करने दें? नहीं, प्यार से समझाइए, उसके साथ कनेक्शन बनाइए।
उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपके माँ बाप है, चाहे आपका स्टूडेंट है, पति है, पत्नी है, दोस्त है, कोई भी है। दोस्तों, प्यार का कोई विकल्प नहीं है। आप किसी के सर पर प्यार से हाथ फेर कर जब उसे समझाते हैं ना, या किसी के गले मिलकर आप उसे बताते हैं प्यार से कि देखो ये गलत हुआ है, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसान में है। क्योंकि कई बार हम गुस्सा इसलिए करते हैं कि सामने वाले का नुकसान है। एक बाप गुस्सा करता है बच्चे पर क्योंकि उसे लगता है बच्चे का नुकसान है, लेकिन अच्छा होगा कि वो उसे प्यार से समझाए, उसके सर पर हाथ फेर कर समझाए, उसके पास बैठकर समझाए। क्योंकि प्यार बड़ी पावरफुल चीज है। गुस्सा वो काम बिल्कुल नहीं कर सकता जो प्यार कर सकता है, जो कनेक्शन कर सकता है, जो आपके उसके बीच का मजबूत संबंध जो काम करवा देगा ना, वो कच्चा संबंध कभी नहीं कराएगा, कमजोर रिलेशनशिप वो काम कभी नहीं कराएगा। तो प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, प्यार करने की कोशिश कीजिए, प्यार से समझाइए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान ऐसा करता क्यों है, क्या कारण रहे होंगे उसके, उस एज में मैं क्या सोचता था, उस सिचुएशन में मैं क्या सोचता। क्योंकि दूसरों को सलाह देना आसान होता है, जब वो सिचुएशन हमारे ऊपर आती है, वो सिचुएशन जब हमारे ऊपर पड़ती है, हम भी कहीं ना कहीं वैसा ही काम करते हैं जिसके लिए हम उसे डांट रहे थे। ये तो परिस्थिति मैंने आपको ली कि किसी रिलेशन की बात ऐसी है। मान लेते हैं आप किसी सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन में भी तो यही है। मान लेते हैं मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, कहीं पर जाता हूं और कोई रिक्शा वाला आके या कोई गाड़ी वाला आके मेरे ऊपर कोई गंदा पानी गिर जाता है उनकी वजह से। अब मैं गुस्सा करके, क्या मैं उस चीज को, कंट्रोल जेड है मेरे गुस्से में, हम सोचते हैं कि हमारा जो गुस्सा है ना, कंट्रोल जेड का बटन है, उसके अंदर चीजों को बदल देगा, नहीं बदलता वो। ये कंप्यूटर में पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। कैसे भी सही, 1 घंटे बाद सही, 1 मिनट बाद सही, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि अब मुझे ही कुछ करना है। गाड़ी वाला निकल गया, रिक्शा वाला निकल गया, उसे पीट भी दूंगा, मार भी दूंगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये अवास्तविक है कि हम उन पर चिल्लाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में तो हमें एक्शन लेना है। क्या लेना है? क्या तो मैं कपड़े बदलूं या मैं उस कपड़े के साथ ही जाऊं? दो ही सिचुएशन, इसमें दो ही एक्शन मेरे हाथ में है। तो यही हमारे जीवन की परिस्थिति में है, यही रिलेशन में है। ये कारण हुआ। एक कारण और होता है गुस्सा आने का, कि किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने आप पे कुछ गलत कमेंट कर दिया, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके दिल पर लग गया। तो मेरे दोस्त, उसमें भी गुस्सा करके आप क्या करेंगे? आप अपने सेहत का नुकसान करेंगे, आप बीपी, शुगर जैसी बीमारियों को इनवाइट करेंगे। आप उस गुस्से को जुनून में बदल दीजिए, पैशन में बदल दीजिए। अगर आपको सच में लगता है लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया है, आपके ऊपर कोई ऐसी बात कही है जो आपके दिल पर लग गई थी, तो उसे जुनून में बदलिए, पैशन में बदलिए, और इतनी मेहनत कीजिए कि कल को वो लोग आपको गूगल पर सर्च करें, आपके बारे में बात करें। तो दोनों ही परिस्थिति में, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपके जीवन की बाकी सिचुएशन हो, गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। वो काम को बिगाड़ सकता है, बना नहीं सकता। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया दोबारा बता देता हूं, कि गुस्सा समस्या नहीं है। समस्या क्या है? अवास्तविक उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन। कौन सी एक्सपेक्टेशन समस्या नहीं है? ऐसी एक्सपेक्टेशन जो पॉसिबल नहीं है या रियल नहीं है उस सिचुएशन में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसे घटाने का, इसे कम करने का, गुस्से को कम करने का कोई उपाय नहीं है, एक्सपेक्टेशन को कम करने का उपाय है, जिससे गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। और अगर आपको किसी की बात दिल पर लगी है, उसकी वजह से गुस्सा है, तो उसे जुनून में बदल दीजिए और उस पर इतनी मेहनत कीजिए कि आपके जीवन में आप आगे बढ़े। उस गुस्से को भी अपने फायदे में यूज कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।